प्रिय मित्रों, नमो नमः। प्रिय मित्रों, मैं आपका मित्र संजीव कुमार कोहली आज आप और हम अपने इस वीडियो में अध्ययन करने जा रहे हैं हमारी कक्षा 8 की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक आमोदनी के षोडश पाठ 16वें पाठ सूर्य से शक्ति के अभ्यास प्रश्नोत्तरों का। इस पाठ का हम अध्ययन अपने पिछले वीडियो में कर चुके हैं और उसका वीडियो YouTube पर अपलोड किया जा चुका है। आज हम पाठ पर आधारित जो प्रश्नोत्तर हैं उनका अध्ययन करेंगे, अभ्यास प्रश्नोत्तरों का। आइए प्रारंभ करते हैं अभ्यास प्रश्नोत्तरों को। हमारा पहला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 1 जो हमारा है वो है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि वदत। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर बताओ, बोलो, उत्तर दो। तो हमारा जो पहला प्रश्न है, पहले का क, सूर्य कस्य महास्रोतः अस्ति। सूर्य किसका महास्रोत है? तो उत्तर हो जाएगा सूर्य ऊर्जायाः महास्रोतः अस्ति। सूर्य ऊर्जा का महास्रोत है, सौर ऊर्जा का महास्रोत है। अगला हमारा प्रश्न है, दिन रात्रियों जनियता का। दिन और रात्रों का जनियता, जनक जो दिन और रात्र को लाता है वो कौन है? जन्म देने वाला। दिन रात्रों जनियता सूर्य। दिन और रात का जन्मदाता सूर्य है। अगला हमारा प्रश्न है, सूर्यस्य रश्मीनां प्रभावेन के रोगा नश्यन्ति। सूर्य की जो रश्मियां हैं, किरणें हैं, उनके प्रभाव से के रोगा नश्यन्ति, कौन से रोगों का नाश हो जाता है, समाप्त हो जाते हैं रोग? तो सूर्यस्य रश्मीनां प्रभावेन, सूर्य की किरणों के प्रभाव से त्वचानां रोगा अर्धशिरवेदना रोगा च नश्यन्ति। तो सूर्य की किरणों के प्रभाव से त्वचा के रोग और अर्धशिर वेदना, आधे सिर की वेदना, दर्द, आधे सिर का जो दर्द लोगों को हो जाता है, कईयों को, तो आधे सिर का दर्द जो है उसको भी ये सूर्य की किरणें समाप्त कर देती हैं। अगला हमारा प्रश्न है, सूर्योजाया किम नामना विटामिन प्राप्यते। सूर्य ऊर्जाया, सूर्य की ऊर्जा से किस नाम की विटामिन प्राप्त होती है? तो सूर्य ऊर्जाया विटामिन डी, आपने सुना होगा, विटामिन डी सूर्य की ऊर्जा से नामना विटामिन प्राप्यते। सूर्य की ऊर्जा से विटामिन डी नाम की जो विटामिन है वो प्राप्त होती है। अगला हमारा प्रश्न है, पर्यावरण रक्षणे कस्य अवदानम अविस्मरणीयम। पर्यावरण की रक्षा में किसका जो अवदान है वो अविस्मरणीय है, जो भुलाया नहीं जा सकता। तो पर्यावरण रक्षणे सूर्य से अवदानम अविस्मरणीय, सूर्य का उपकार जो है भुलाया नहीं जा सकता। सूर्य हमको इतना कुछ देता है कि हम उसको भुला नहीं सकते, अविस्मरणीय है वो। हमारा प्रश्न संख्या 2 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 कहता है, प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। प्रश्नों के उत्तर लिखो। आधुनिक युगे सूर्य ऊर्जाया उपयोगा कुत्र क्रियते। आधुनिक युग में सूर्य ऊर्जा का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? तो आधुनिक युगे सूर्य ऊर्जाया उपयोगा, आधुनिक युग में सूर्य ऊर्जा का उपयोग यंत्रादीनां संचालनाय पाककर्मणि च क्रियते। तो आधुनिक युग में सूर्य ऊर्जा का उपयोग यंत्र आदि को चलाने के लिए और खाना पकाने की क्रियाओं में किया जाता है। पाक कर्मणि होता है पकाने, खाना पकाने के जो कर्म हैं उसको पाक कर्म बोला जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, सूर्यस्व उष्मणः आधिक्येन के ऋतवः भवन्ति। सूर्य की उष्मा के अधिकता से कौन कौन सी ऋतुएं
होती हैं, मतलब जो सूर्य की उष्मा ज़्यादा होती है अर्थात गर्मी होती है, तब कौन कौन सी ऋतुएं आती हैं? तो सूर्य उष्मणा आधिक्येन वसंत ग्रीष्म वर्षा ऋतवा भवन्ति। सूर्य की उष्मा जब अधिकता में होती है तो वसंत ग्रीष्म वर्षा ऋतुएं होती हैं। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। सूर्यस्य रश्मय जले किम संपादयन्ति। सूर्य की रश्मियों से, किरणों से जले किम संपादयन्ति, जल का क्या होता है जल में? तो सूर्यस्य रश्मय जले पावनत्वं संपादयन्ति। सूर्य की रश्मियों से जल क्या होता है? पावन होता है। आगे है, अगला हमारा है कस्य ऋषे मते सूर्यस्य रश्मि सेवनेन अर्धशिरो वेदना दूरी क्रियते। कौन से ऋषि थे जिनके मत के अनुसार सूर्य की रश्मियों के सेवन से आधे सिर का जो दर्द है वो दूर हो जाता है। अर्धशिरो वेदना, आधे सिर का दर्द दूर हो जाता है। तो ऋषि का नाम था अथर्वण ऋषि। कौन से ऋषि? अथर्वण ऋषि मते सूर्यस्य रश्मि सेवनेन अर्धशिरो वेदना दूरी क्रियते। अथर्वण ऋषि के मत के अनुसार सूर्य की रश्मियों के सेवन करने से आधे सिर का दर्द दूर हो जाता है। आइए प्रश्न संख्या 3 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 हमारा कहता है रेखांकित पदान्य अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित जो शब्द हैं उनके आधार पर प्रश्न का निर्माण करना है। तो हमारा जो क है क्षेत्राणाम, देखो ये रेखांकित जो शब्द हैं क्षेत्राणाम, सूर्यस्य, पादपानाम, जीवानाम, सूर्यस्य, इनके स्थान पर हमने क्या करना है? प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग करके यहाँ पे इनको प्रश्न निर्माण करना है। तो क्षेत्राणाम सेचनार्थम नूतनानि यंत्राणि सूर्यशक्तया संचालितानि सन्ति। यानी कि खेतों की सिंचाई और नए यंत्रों को सूर्य शक्ति से संचालित किया जाता है। संचालितानि सन्ति, वो संचालित होते हैं मतलब। तो अब इस पे क्षेत्राणाम के स्थान पर हम क्या लिखें जिससे ये क्या हो जाए? प्रश्नवाचक वाक्य बन जाए। तो इसके स्थान पर हम प्रयोग कर सकते हैं केसाम। केसाम शब्द का प्रयोग करके हम यहाँ पे इसको प्रश्नवाचक बना करके और अंत में संति के बाद प्रश्नवाचक चिन्ह लगा करके हम इसको प्रश्न निर्माण कर सकते हैं। तो आइए इसके उत्तर की ओर चलते हैं और देखें कि कैसे प्रश्नवाचक वाक्यों का निर्माण होता है। तो ये उत्तर देख लीजिए आप, यहाँ पे थोड़ा आपको दिखाई दे रहा होगा। क्षेत्राणाम के स्थान पे क्या आया है? केसाम का प्रयोग हुआ और ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगा। बाकी ये पूरा का पूरा इसी को लिख दिया गया है। सिर्फ क्षेत्राणाम के स्थान पर केसाम का प्रयोग हुआ और बाकी पूरा वाक्य वही आ गया और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग हुआ। तो ये प्रश्न निर्माण हो गया। आगे हमारा जो वाक्य है ख है सूर्यस्य प्रकाशनेव पृथ्वी चंद्रादयश्च प्रकाशन्ते। कि सूर्य के प्रकाश से ही पृथ्वी और चंद्र आदि जो हैं वो प्रकाशित होते हैं। तो अब यहाँ पर हमने, क्योंकि हमारा जो रेखांकित शब्द है वो है सूर्यस्य, तो सूर्यस्य के जगह पर हमने क्या लिखा? कस्य। कस्य का प्रयोग करके और बाकी पूरा वाक्य, पूरा का पूरा आगे का वाक्य उतार दिया हमने। ये पूरा का पूरा आगे लिख दिया। सिर्फ सूर्यस्य के जगह पर हमने कस्य का प्रयोग किया। तो अब क्या हो गया? कस्य प्रकाशनेव, किसके प्रकाश से ही पृथ्वी चंद्र आदि प्रकाशित होते हैं।
तो ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगा करके प्रश्न का निर्माण हुआ। ऐसे ही अगला जो हमारा वाक्य है, पादपानां विकासः सूर्यो उष्माणां बिना न संभवति। पादपों का, पौधों का जो विकास है सूर्य की उष्मा के बिना संभव नहीं होता है। तो अब यहाँ पर क्योंकि हमारा जो रेखांकित शब्द है प्रश्न में, पुस्तक में दिया हुआ, वो है पादपानां, तो इसके स्थान पे हमने क्या लिख दिया, केशाम। केशाम प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग करके बाकी विकासा सूर्योष्माणम विना न संभवति, ये पूरा का पूरा वाक्य हमने यहाँ पे उतारा और यहाँ पर जो है ये प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया। तो क्या हो गया कि पादपानां विकासा सूर्य उष्माणाम बिना न संभवति, पादपों का जो, पौधों का जो विकास है सूर्य की उष्मा के बिना संभव नहीं होता है। अब यहाँ पे प्रश्न बन गया केशाम विकासा, मतलब किसका विकास सूर्य की उष्मा बिना संभव नहीं होता है। तो अगले वाक्य की ओर चलेंगे। अगला हमारा वाक्य है जीवानाम स्वास्थ्यापि सूर्य से महती भूमिका अस्ति। जीवों के स्वास्थ्य में भी जो है सूर्य की महती भूमिका होती है। तो अब यहाँ पर हमारा जो रेखांकित शब्द है वो है जीवानाम। तो जीवानाम के स्थान पर हमने किसका प्रयोग करना है, केशाम शब्द का प्रयोग करना है। और पूरा का पूरा वाक्य ऐसे जैसे कि पिछले वाक्यों में हमने लिखा, पूरा का पूरा वाक्य ऊपर से नीचे उतार दिया और अंत में हमने क्या कर दिया, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग कर दिया और हमारा प्रश्न निर्माण हो गया। अगला हमारा वाक्य है सूर्यस्य रश्मीनाम अभावे वन संपदा विनष्टा स्यात्। सूर्य की रश्मियों के, सूर्य की किरणों के अभाव में वन संपदा विनष्ट हो जाएगी। तो अब हमारा जो रेखांकित शब्द है वो है सूर्य से, ये हमारा रेखांकित शब्द है। तो इसके स्थान पे हमने क्या करना है, इसके स्थान पे हमने लिख दिया कस्य। सूर्य से के स्थान पे हो गया कस्य और बाकी पूरा वाक्य हमने रश्मिनाम अभावे वन संपदा विनष्टा स्यात्, इसी को भी रश्मिनाम अभावे वन संपदा विनष्टा स्यात् और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग कर दिया। तो क्या हो गया, कस्ये रश्मिनाम अभावे, किसकी, किरणों के अभाव में, वन संपदा विनष्टा स्यात्, वन संपदा विनष्ट हो जाएगी। तो ये प्रश्न निर्माण आपने सीख लिया होगा। अब हमारे पास प्रश्न संख्या 4 है। प्रश्न संख्या 4 हमारा क्या कह रहा है कि कोष्ठकात उचितम पदम विचित्य, आपको रिक्त स्थान पूर्ति करनी है। आपको क्या करना है, कोष्ठक से उचित पद चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो हमारा ये क है, इसमें भरा हुआ है। हमारे पास ये शब्द अंत में दिए हैं विद्युत, मरुत, जगत। तो हमारा इनमें से एक शब्द आएगा। ऐसे सूर्योर्जया, चंद्रोर्जस और विद्युतोर्जस, तो इनमें से कोई एक शब्द यहाँ पे प्रयोग होगा रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए। अब हमारा क्या है, क क्या है, सूर्येणेव इदम गतिशीलम अस्ति। तो क्या हुआ, ये जगत यहाँ पे आ गए, यहाँ से हमने जगत इसको ले लिया है। तो सूर्य जो है, सूर्य क्या करता है, जगत, सूर्य से ही ये जगत, ये जगत ये जो है इदम जगत गतिशीलम अस्ति, ये जगत गतिशील है, ये संसार गतिशील है सूर्य के कारण ही। उसके बाद हमारा ख आया। तो ख में क्या है, कृषि कर्मुषु उपयोगा क्रियते, कृषि के कर्म में उपयोग करते हैं सूर्य ऊर्जाया का। तो आपको यहाँ पर जो शब्द दिए हैं, जो जिस पाठ का हम पढ़ रहे हैं, तो उसी का हमने यहाँ पे विकल्प का प्रयोग करना है। अगर हम अब आगे हमारा ग है, कालस्य नियामकत्वात् सूर्यः जनको अप्यस्ति। काल के नियम को जो उसका जो जनक है वो सूर्य है, और उस सूर्य किसका जनक है, तो इसमें मासा नाम ऋतु नाम चा, महीनों का और ऋतुओं का जनक भी कौन है, सूर्य है।
अब अगला हमारा है, तो इसमें शुरू में ही खाली स्थान भर दिया गया है, कतिपया। तो योग क्रिया सूर्यास्तपे क्रियन्ते, कुछ योग की क्रियाएं हैं जो सूर्य के तप में, सूर्य की धूप में की जाती हैं। तो यहाँ से हमने कतिपय का प्रयोग किया। अगला हमारा है, चिकित्सा क्षेत्रे अपि, चिकित्सा क्षेत्र में भी प्राकृतिक चिकित्सा रूपेण सूर्य अस्माकं उपकारक। तो इसमें से ये प्राकृतिक चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, होम्योपैथिक चिकित्सा, तो इसमें प्राकृतिक चिकित्सा के रूप में सूर्य की ऊर्जा का हम प्रयोग करते हैं। अब हमारा प्रश्न संख्या 5 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 5, सूर्य से महत्वम प्रतिपादयन पंचवाक्यमितम अनुच्छेदम एकम लिखत। सूर्य के महत्व को बताते हुए 5 वाक्यों का एक अनुच्छेद लिखना है। तो सूर्य के महत्व जो बताए गए हैं पाठ में, तो पाठ में बहुत सारे सूर्य के महत्व बताए गए हैं, उसमें से आप 5 वाक्य का एक अनुच्छेद लिख सकते हैं। तो आप ये पाठ से ये कार्य पूर्ण कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 6 की ओर चलेंगे। संधिम विच्छेदम व कुरुत, संधि या विच्छेद करना है। संधि माने जोड़ के जो शब्दों को लिखना है, और विच्छेद मतलब उनको 2 हिस्सों में, 3 हिस्सों में विभाजित करके लिखना है। जैसे हमारा ये शब्द है चंद्रोदय, तो ये चंद्रोदय ये संधि शब्द है। अब इसको विच्छेद करके हो जाएगा हमारा चंद्रोदय का, जैसे हमारा ये शब्द है चंद्रोदय, तो चंद्रोदय का संधि, ये तो संधि शब्द है, और जब इसका विच्छेद करेंगे तो ये हो जाएगा चंद्र प्लस उदय, चंद्र धन उदय, 2 हिस्सों में इसको विभाजित कर दिया, तो ये हो गया विच्छेद। अनेन एव, तो ये विच्छेद है, इसको संधि करना है, तो अनेनेव शब्द का प्रयोग योग करके बना है, यौगिक शब्द। अस्य ऊर्जाया, अस्य और ऊर्जाया, अस्य प्लस ऊर्जाया का प्रयोग करके बना अस्योर जाया। तो ये जो है संधि शब्द है, ये विच्छेद शब्द है, यहाँ पे विच्छेद शब्द है। ऐसे ही भूमिका अस्ति, भूमिका प्लस अस्ति 2 शब्दों के योग से बना है, तो ये विच्छेद है और ये संधि है। आगे जैसे हमारे पास है अस्योपयोगम, अस्य उपयोगम, तो इसका संधि विच्छेद हो गया। सूर्य आधारितम, सूर्यधारितम, तो इस प्रकार से हम संधि विच्छेद का कार्य भी कर सकते हैं। अब हमारे पास भाषा विस्तार में कुछ प्रश्न हैं। भाषा विस्तार हम कर सकते हैं अपना। तो पाठा अंतर्गतान व्याकरण बिंदून अवगच्छत, पाठ के अंतर्गत व्याकरण बिंदुओं को जानो। अब क्या जाने, अब इसमें हमारा सबसे पहले है विलोम शब्द। विलोम शब्द आप जानते होंगे, विलोम शब्द जो विपरीत शब्द होते हैं, विपरीतार्थक शब्द या उल्टे शब्द। तो इसमें प्रकाशः का हो जाएगा तमः, तम प्रकाश मतलब उजाला होता है, तम माने अंधेरा होता है। दिनम दिन का रात्रि, उपकारक का अपकारक, गुणई अवगुणई। तो ऐसे ही आधिक्यन का हो गया अनाधिक्यन, आधुनिके पुरातने, उपयोगा अनुपयोगा। और ये विलोम शब्द परीक्षा में आते हैं, तो ये महत्वपूर्ण भी हैं, और पर्यायवाची शब्द भी महत्वपूर्ण हैं। पर्यायवाची न शब्द, पर्यायवाची जो शब्द हैं, रश्मया किरणः, सूर्यः रवि, जगत संसार, पवित्र पावनम, पवित्रम पावनम, आकाशे गगने, भूमि पृथ्वी, तम अंधकार, वृक्षाणाम पादपानाम। तो ये इस प्रकार से आप पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द जान गए। अब यहाँ पे हमारा प्रश्न संख्या ग है, पाठांतर्गतानि अव्यय युक्त वाक्यानि लिखत। अब पाठ में आए हुए अव्यय जो शब्द हैं उनसे वाक्य बनाकर लिखने हैं। अब ये अव्यय शब्द यहाँ पे दिए हैं, जैसे ये अव्यय शब्द अपि, प्रति, एव, यत्र, तत्र, अतः, ये अव्यय शब्द हैं। इनसे वाक्यों का निर्माण करना है।
तो वाक्य का निर्माण देखिए, क सूर्य अपि एकम नक्षत्रम अस्ति, सूर्य भी एक नक्षत्र है। तो अपि का प्रयोग करके वाक्य का निर्माण हो गया। अब हमारा दूसरा जो है, पर्यावरण रक्षणे, यहाँ भी अपि सूर्यस्य अवदानम अविस्मरणीयम अस्ति। पर्यावरण रक्षणे, पर्यावरण के रक्षण में भी सूर्य का अवदानम अविस्मरणीय है। अब आगे हमारा, वैज्ञानिका अस्योर्जाम प्रति विशेषण उन्मुखा सन्ति। वैज्ञानिक इसकी ऊर्जा, किसकी ऊर्जा, सूर्य की ऊर्जा के प्रति विशेष रूप से उन्मुख हैं। अगला हमारा जो यत्र तत्र का प्रयोग हुआ है इसमें, यत्र विद्युत साधनानि अल्पयानि सन्ति, तो जहाँ विद्युत साधनानि, ये विद्युत साधनानि मतलब विद्युत के साधन, अल्पयानि सन्ति बिजली के साधन बहुत कम हैं, तत्र दिने सूर्योतपे प्रयोज्यते, सूर्यो प्रयोज्यते, तत्र वहाँ दिन में सूर्य की ऊर्जा का क्या है, उसको प्रयोग करते हैं। अब है, अतः भूतले सर्वेषां जीवनम सूर्याधारितमेव अस्ति। अतः भूतल पे, इस पृथ्वी पर सबका जीवन सूर्याधारितमेव, सूर्य पर आधारित, सूर्य पर ही आधारित है। पृथ्वी पर सभी जीवों का जो जीवन है वो सूर्य पर आधारित है, ये इस पाठ में बताया गया है। तो सूर्य के महत्व को आप जान गए होंगे इस पाठ को पढ़कर, इस पाठ के प्रश्न अभ्यास को पढ़कर। तो इस प्रकार हमारा ये जो षोडश पाठ है, 16वां पाठ है कक्षा 8 आमोदिनी का, सूर्य से शक्ति, ये पूर्ण हुआ। हमारे 2 वीडियो में, पहले वीडियो में हमने इसके हिंदी अनुवाद का अध्ययन किया था और इस वीडियो में हमने अभ्यास प्रश्नों का अध्ययन किया। तो अगले वीडियो में हम अगले पाठ या पाठ्य सामग्री जो भी है उसको लेकर उपस्थित होंगे। और अभी के लिए धन्यवाद।